तो भोले भंडारी आज दिनांक 12 नवंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर तू सबका भला कर। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। आप सोचते होंगे कि भाई जब ईश्वर आपके सामने खड़ा है तो कुछ उससे अच्छा क्यों नहीं करा देते। ईश्वर हमारे सामने खड़ा है, पक्का है, लेकिन वह करेगा तो अपने हिसाब से ही, उसके संविधान के हिसाब से ही। ऐसा थोड़ी होता है कि वह कुछ भी कर दे। और वह कर सकता है, लेकिन आपके लिए क्यों करे जब आप अपने लिए नहीं कर सकते, जब आप नियम कानून के अनुसार नहीं चल सकते तो वह क्यों करे। असल में ईश्वर नियमों का नाम है। ईश्वर प्रत्यक्षतः भी है, ईश्वर फिजिकली भी है, लेकिन असल में तो वह नियमों का नाम है। आज सुबह से ही मैं सुनने लगा हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, और मुझे हंसी आ रही। मेरे मुंह से कुछ और ही निकल रहा कि मैं उनको ये बोलूं। फिर मैं सोचता यार मंगल तू तो है जैसा है, लोग क्या कहेंगे। हाँ तो क्या बात हुई, मैसेज आ रहे थे हैप्पी दिवाली, और मेरे मुंह से निकल रहा था हैप्पी दिवाला। मैं सोचने लगा मंगल तू इस मैसेज को भेजेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसा कृतज्ञ आदमी है। हम इनको हैप्पी दिवाली कह रहे हैं और ये कह रहा है हैप्पी दिवाला। असल में तो मेरे अनुसार ये हैप्पी दिवाली है ही नहीं, ये हैप्पी दिवाला है। भगवान इस दिवाला को हैप्पीली पास होने दे, यही बड़ी उसकी नियामत होगी। इसमें मैं भी क्या गलत कह रहा हूँ। यह दिवाला जो पब्लिक का निकला जा रहा है, और अभी तो दिवाला शुरू हो रहा है। क्या होगा आगे। भगवान इस समय को आराम से पास होने दे, मैं यही उससे प्रार्थना करता हूँ। जब लोगों ने हैप्पी दिवाली मुझे बोलना शुरू किया तो मैंने भी हैप्पी दिवाली के मैसेज भेजना शुरू कर दिया। जिस देश के लोग ईवीएम स्कैंडल के लिए, पुलवामा स्कैंडल के लिए, व्यापमं जैसे स्कैंडल के लिए और पूरा देश के लूटने पर जब आंदोलित नहीं होते तो क्या होगा इस देश में। हैप्पी दिवाली चल रही है। मैंने कि भाई क्या होगा। यद्यपि मेरे में तो कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है। खैर ये प्रश्न छोड़ो कि मेरे में डर क्यों नहीं है। अब चलो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। वह क्या है, क्या माहौल चल रहा है साहब। भाई बीजेपी हारेगी। भाई बीजेपी हारेगी। सोशल मीडिया भी कह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा हो गया, लेकिन लोगों को असलियत का पता नहीं है। भाई क्या कहना चाहते हो मंगल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ के लोग ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार करते हैं, ऐसे भेड़ बकरी बने हुए हैं,
और जहाँ दिवाला निकल रहा है वहाँ हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। वहाँ क्या होगा? वहाँ तो बीजेपी नहीं आ रही। बीजेपी जैसे संगठनों का या कोई भी एंटी पब्लिक संगठनों का को तो भगवान ही एक दिन नाश करेगा। वहाँ बीजेपी नहीं हार सकती। अरे कैसे हारेगी? तो भाई क्या बीजेपी तो हार रही है। मेरा विचार क्या है, ये बीजेपी हार नहीं रही, ये बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा अब ये 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन में क्या रूप लेगा? क्या रूप लेगा? यह रूप लेगा कि बीजेपी आधे से राज्यों में हार जाएगी, आधे से ज़्यादा राज्यों में हार जाएगी। और इसके हारने में खुद बीजेपी का ही हाथ है। वो चाहते हैं कि हम हार जाएं। भाई क्यों हारेगी? इसको बीजेपी चाहती है। और एक इसका बेसिक कारण है, वह क्या है कि इन ज़्यादातर राज्यों में ये नॉन बीजेपी राज्य हैं। तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ देख लो, राजस्थान देख लो और देख लो, यहाँ पर चूंकि इलेक्शन ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के प्रो होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के समर्थक होंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ईवीएम का स्कैंडल चलेगा नहीं। एक बात। दूसरे क्या है कि बीजेपी चाहती है कि इन 4-5 राज्यों में से कम 2-3 राज्यों में वे अवश्य हारे। क्योंकि बीजेपी का ये प्लानिंग है और होगा क्या कि वह इन स्टेट्स के इलेक्शन तो ज़्यादातर हार जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उससे ये सिद्ध करेगी कि देखो ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती। यदि होती तो यहाँ ये लोग कैसे आ जाते, नहीं आ जाते। और इसका झांसा देकर बीजेपी 2024 के चुनाव जीतना चाहेगी, क्योंकि उस पर कब्जा हुआ और फिर 5 साल के लिए कब्जा हुआ। असल में तो मेन उनका मकसद यह है, स्ट्रेटजी यह है। लेकिन भगवान की स्ट्रेटजी, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, जैसे भगवान मुझे कुछ बताता रहता है, भगवान की स्ट्रेटजी अलग है। ये चाहे कुछ भी करें, ये 2024 में जीत भी जाएं, या तो 2024 के इलेक्शन होंगे ही नहीं। इलेक्शन होंगे भी तो बीजेपी के जीतने की संभावना है। लेकिन एज पर डिवाइन सोर्सेज, देश में अब शैतानिक फोर्सेज के हारने का प्रारूप नहीं बनेगा, उनका नाश होने का प्रारूप बनेगा। आप देख लीजिए, जिस चेतना शक्ति के सहारे ये दुनिया चलती है, उसमें सब यही नहीं चलता कि इस दुनिया में क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें यह भी चलता है कि वह परम सत्ता क्या परिस्थितियाँ बनाती है, क्यों बनाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एंटी डिवाइन फोर्सेज, एंटी ह्यूमनिटी फोर्सेज, ये शैतानिक फोर्सेज कितना ही कोशिश कर लें, कितनी तिकड़ में बिठा लें, कितना ही चाहे स्टेट और सेंटर के चुनाव जीत जाएं, इनमें ऐसी भगदड़ मचेगी, ऐसी भगदड़ मचेगी जो मैं बोलता ही रहता हूँ। परमात्मा ने कैसी दुनिया अपने बच्चों के लिए बना रखी है। माँ के पेट में कैसे बच्चा पैदा हो जाता है, उसको कैसे खाना पानी मिलता है, कैसे वे सांस लेता है,
कैसे हजारों तरह की और क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन आदमी को कोई चिंता नहीं, वो ध्यान से ही नहीं देखता। वही दारू, मीट, धोखेबाजी, लूटना, और वो लूटना भी ऐसे लोगों द्वारा जिनके पास कोई कमी नहीं। इसलिए दोस्तों, हैप्पी दिवाली क्या, हैप्पी दिवाला हो भगवान इस दिवाला का टाइम को अच्छी तरह बिता दे, और दिवाला के बाद जो भयानक समय शुरू हो रहा है उसमें परमात्मा जान बचा दे, यही बहुत है। मैं इस बारे में डिटेल बोलता ही रहता हूँ। मैंने जो भविष्य का चित्रण देखा है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। होना तो ऐसा ही है, क्योंकि हम समझने का नाम ही नहीं लेते। फिर भी सबके लिए हैप्पी दिवाली। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।